गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंद्रमा कुमारी है। मैं पीटीईसी चंदवारा की डीएलएड की फर्स्ट ईयर की प्रशिक्षु हूँ। दोस्तों, आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो F10 यानी कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का यूनिट 4 का चैप्टर 4 है, जो है आकलन सीखने के संकेतकों की समझ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आकलन के बारे में चर्चा करते हैं कि आकलन क्या है। तो दोस्तों, आकलन का सामान्य अर्थ होता है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। अर्थात आकलन वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं, विद्यार्थी जो है वो सही ढंग से सीख पा रहे हैं या नहीं। आकलन पूरे अधिगम के दौरान होती है। आकलन के दौरान क्या होता है? आकलन में बिना मार्क्स के, बिना ग्रेड दिए हुए बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, उनकी गलतियों को सुधारा जाता है, उन्हें जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है उन्हें बताया जाता है। यही सब होता है आकलन। अब हम बढ़ते हैं संकेतक की तरफ। तो संकेतक क्या है? संकेतक मीन्स ये एक तरह का इंडिकेटर होता है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे किस साइड में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो जो संकेतक होते हैं ये आकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे पढ़ाने से अगर बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए आकलन किया जाता है ताकि हमें पता चले जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें संकेतक से पता चलता है कि बच्चे हमें समझ पा रहे हैं या नहीं। हम बच्चों से जो क्वेश्चन करते हैं वो उन्हें अगर जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों सवाल होता है कि हम बच्चों का आकलन कैसे करें। तो बहुत सारे तरीके होते हैं आकलन करने के। तो जैसे कि प्राइमरी लेवल में खास कर कि बच्चों से क्वेश्चंस किए जाते हैं या ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग करा सकते हैं आकलन करने के लिए। कोई एक टॉपिक अगर बताएं या फिर टीचर्स कोई एक टॉपिक के बारे में पूछे बच्चों से कि हाँ इसके बारे में किसको क्या जानकारी है बताओ, तो बच्चे बताते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ बच्चे को इसके बारे में क्या पता है नहीं। तो ये एक तरह का संकेतक है। उसके बाद होता है क्या? उसके बाद जो रिटन टेस्ट होते हैं, जो क्लास टेस्ट होते हैं, किसी स्कूल में वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस वगैरह जो होते हैं, ये भी क्या एक प्रकार के संकेतक है आकलन करने के कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें उनकी गलतियों को पकड़ना है और उन्हें सुधार करवाना है। यही होता है आकलन के दौरान। जो संकेतक से पता चलता है हमें से बच्चों का आकलन कैसे करना है, उन्हें कहाँ सुधारना है। तो दोस्तों, आकलन संकेतक जो है वो बहुत तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के दौरान भी किया जा सकता है। रिटन टेस्ट जैसा कि मैंने बताया अभी वैसे हो सकता है। और इसके अलावा मेनली ग्रेडिंग के आधार पर हम लोग आकलन करते हैं या फिर जो संकेतक हमें बताते हैं। ग्रेडिंग मीन्स जो क्लासेस में बच्चों को ए ग्रेड बी ग्रेड दिया जाता है, यानी कि 90 to 100 जो आते हैं बच्चे उन्हें A+ में रखा जाता है। 90 to 76 वाले को A ग्रेड दिया जाता है, उससे कम वाले को B ग्रेड, फिर C D। तो ये सब क्या हुआ? ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है ये एक प्रकार का हमारे लिए संकेतक है। तो हमें इसी से पता चल जाता है कि ये ग्रेड वाले बच्चे ज़्यादा तेज़ है, उससे कम वाले को B ग्रेड हो गए, उससे कम वाले C ग्रेड हो गए। इसके अलावा कहीं कहीं होता है क्या, ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग सेक्शंस डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता नहीं है किस बच्चे को A मिला, किस बच्चे को B मिला, और जैसे सेक्शंस डिवाइड हो गए तो सेक्शन से पता चलता है कि चलो A सेक्शंस वाले बच्चे ज़्यादा तेज़ है, B सेक्शन वाले उससे कम तेज़ है, C सेक्शंस वाले कम। और जो बच्चों को मान के चलिए एकदम तेज़ नहीं है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं D सेक्शन में रखा जाता है ताकि उन पर ज़्यादा ध्यान दे सके टीचर्स लोग, उनकी कमज़ोरियों को पकड़े, उन्हें सुधारे, उन्हें समझाए। तो ये हो गया एक संकेतक। उसके अलावा दोस्तों देखे होंगे आप लोगों ने या फिर नोटिस भी किया होगा कि कुछ बच्चे ज़्यादा तेज़ होने के बाद भी कुछ सब्जेक्ट्स में कमज़ोर होते हैं, और कुछ बच्चे का ग्रेडिंग जैसे कि कम है, C है या D है, फिर भी किसी सब्जेक्ट्स में A ग्रेड वालों से ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का संकेतक हमें मिलता है
कि ए ग्रेड पाने वाले बच्चे जो किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ा सकते हैं। या फिर जो सी ग्रेड वाले बच्चे हैं वो किस सब्जेक्ट में तेज़ है। तो ये सब एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ये सब संकेतक हो गया। तो ये सब तो हो गया ग्रेडिंग वाला, एक और ग्रेडिंग का संकेतक। इसके अलावा जैसे कि मान के चलिए हमें प्राइमरी स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, क्लास 1 या फिर क्लास 2 में पढ़ना सिखाना है। जैसे बच्चों को तो उस लेवल में पढ़ना अधिकतर नहीं आता है, तो हम उन्हें कैसे पढ़ना सिखाएंगे। तो ये सब ग्रेडिंग जो, तो ये जो पढ़ना सिखाएंगे कैसे, तो मान के चलिए उन्हें कोई चीज़ का पिक्चर्स दिखाएंगे, पहले उन्हें पिक्चर को पहचानना सिखाएंगे, फिर पिक्चर में क्या है, वो दूर ही है, उसके पास है, पहले ये सब चीज़ डिफरेंसेस उन्हें बताएंगे। फिर क्या करेंगे, चित्रों के बाद उन्हें हम लोग वर्ण लिखना सिखाएंगे, वर्ण के बाद मात्रा कराएंगे, मात्रा के बाद क्या होगा, बच्चे वर्ण जोड़ के शब्द बनाएंगे, उसके बाद शब्द जोड़ के वाक्य बनाएंगे, तब बच्चे पढ़ना सीखेंगे। तो इस दौरान जो बच्चे कैसे चित्र को पहचान रहे हैं, उसके वर्ण को पहचान रहे हैं कि नहीं, लिख पा रहे हैं या नहीं, वर्ण जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सब चीज़ कौन नोटिस करेगा, ये सब चीज़ हम नोटिस करेंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हुई, ये जो सारे हुआ, ये सब संकेतक हुआ। और काफ़ी हद तक संकेतक हम टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और इस संकेतक के आधार पर हम ये निश्चय करते हैं या फिर अपना प्लानिंग करते हैं कि बच्चों को किस तरह से सिखाएं ताकि वो समझ पाए। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई दूसरा TLM मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह, या फिर बच्चे जिस तरह चाहते हैं हम उस तरह उन्हें समझाएं, लेकिन समझाएं। तो ये सारे जो होते हैं यही संकेतक है सीखने के लिए। तो उम्मीद है कि मेरी जानकारी काफ़ी होगी संकेतक को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।